हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 31, उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन दी रेशोज़। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी हमने पिछले जो वर्कशीट में पढ़ा था कि कौन कौन से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका हमारा बेस हमने बी से रिप्रेजेंट करा है, परपेंडिकुलर पी से और हाइपोटेनस एच से। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे साइन थीटा पी अपॉन में एच, कॉस थीटा जो होता है वो होता है बी अपॉन में एच, और टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन में बी। ठीक है, कॉसेक थीटा जो होता है वो एच अपॉन में पी होता है, सेक थीटा जो होता है वो एच अपॉन में बी होता है, और कॉट थीटा होता है बी अपॉन में पी होता है। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। अब आगे देखते हैं कि इनके बीच में कौन कौन से रिलेशन होते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 में कॉसेक थीटा के, और कॉसेक थीटा जो होता है 1 साइन थीटा के। तो ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से कॉस थीटा जो है 1 में सेक थीटा के इक्वल होता है, और सेक थीटा जो है 1 में कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस और सेक जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब जो टेन थीटा होता है 1 में कॉट थीटा होता है, और टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट थीटा 1 में टेन थीटा, और इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमें इसको याद रखना है। आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आज देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, तो एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड हमें गिवन है। ठीक है, बेस हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है। तो हमें ये टेबल जो दे रखी है इसको कंप्लीट करना है। तो साइन थीटा हमारे क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो, तो ये 3/5 आ जाएगा। कॉसेक थीटा जो है वो क्या होता है, बेस और कॉसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो ये 5/3। ठीक है, अब साइन थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा दोनों इक्वल होते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास क्या था, 3/5 हो गया है, और कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 साइन थीटा के। तो कॉसेक थीटा भी हमने निकाला है 5/3। इसी तरीके से कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशो, तो 4/5 हो गया है। सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस और बेस का रेशो, तो 5/4 हो गया। ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल होता है 1 सेक थीटा के, और कॉस थीटा हमें दे रखा है 4/5। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉस के, तो सेक हमारे पास क्या है 5/4। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है, तो 3/4 हो गया। कॉट जो होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशो होता है, तो 4/3 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो टेन थीटा है वो होता है 1 कॉट थीटा, कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको मैं 3/4 करके लिख सकता हूँ। और कॉट थीटा होता है टेन का रेसिप्रोकल, तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, तो ये कैसे निकलेगा, साइन हमारे पास क्या दे रखा है 3/5 दे रखा है, और कॉस दे रखा है 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3/4, तो यह आ जाएगा 3/4। ठीक है, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो कॉस हमें दे रखा है 4/5 और साइन दे रखा है 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 4/3 आ गया, तो ये भी हो जाएगा 4/3। तो इस तरीके से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। नेक्स्ट हमें दे रखा है, इसमें बोला है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इक्वल टू 24/25 फाइंड दी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें साइन थीटा दे रखा है, हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं। तो हमारे पास जो साइन थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर हमारा 24 हो गया, हाइपोटेनस हमारा 25 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बेस आएगा वो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता लग गई। तो अगर हमें तीनों साइड पता है तो हम इसके अब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा हमारा 24/25 है दिया हुआ था,
और कोसेक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको 1/sin लिख के मैं 25/24 लिख दूंगा। कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा 7 है, हाइपोटेनस 25 है, ठीक है। और सेक थीटा होता है 1 में कॉस थीटा के, तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 25/7। इसी तरीके से टेन थीटा हम ऐसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा करके। तो अगर साइन थीटा ऊपर लिख दिया, कॉस थीटा नीचे, तो 25 से 25 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 24/7। ऐसी कॉस थीटा कॉट थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा करके। तो कॉस थीटा और साइन थीटा लिख दिया, 25 से 25 कट गया, तो 7/24 आ जाएगा। और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो 10 हमारा क्या था 24/7, तो ये हो जाएगा 7/24। अब देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर ये दे रखा गया है कि कॉलम को मैच करना है। तो पहले कॉलम मैच कर लेते हैं। जो कोसेक थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो यहाँ पर 1/sin से मैच कर दिया। टेन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ गया। सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1/cos, 1/sec होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। और कॉट होता है टेन का, तो ये इससे मैच हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो यहाँ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, अब हम इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज, जिसमें हमें साइन थीटा 5/13 दे रखा है। तो हमें बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो निकालने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। बी हमारा 90 डिग्री बना रहा है और ए हमने एंगल ले लिया है, ठीक है, थीटा। तो हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है 5/13, ठीक है। साइन थीटा जो है 5/13 है, तो ये क्या होता है, ये किसका रेशो होता है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो। तो हमारा ये बेस हो गया है, मतलब कि आधार, ये लंब हो गया है हमारा परपेंडिकुलर, और ये एच हो गया है, ठीक है। तो हमें पी और एच दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम बेस निकाल लेंगे। तो हमारा जो बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के। तो एच हमारा क्या है, एच हमारा है 13 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 का क्या स्क्वायर होता है 169 माइनस 25 इक्वल टू 144 हो गया, ठीक है। तो बी स्क्वायर तो हमारा 144 आ गया। तो बी क्या हो जाएगा हमारा √144 इक्वल टू 12। तो 12 हमारा जो आ गया वो बी हो गया है, ठीक है। तो हमें ट्राइंगल की अब तीनों साइड पता लग गई है। बी हमारा 12 हो गया है, पी हमारे पास 5 है और एच हमारे पास 13 है। तो हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं। तो साइन थीटा हमें दे ही रखा था, ठीक है। अब हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, वो होता है बी अपॉन में एच होता है। तो बी हमारा 12 हो गया है, एच हमारा 13 हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस थीटा आ गया है। अब हम मैं अगर टेन थीटा निकालूं, तो टेन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास P अपॉन में B, ठीक है। इस तरीके से निकल सकता है। तो P हमारे पास है 5 और B हमारे पास है 12। तो ये हो गया। अब बाकी क्या कैसे निकलेंगे, कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो साइन हमारा क्या था 5/13, तो उसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या हो जाएगा वो 13/5। और सेक होता है कॉस का, कॉस हमारा 12/13 था। तो ये क्या हो जाएगा 1/cos थीटा इक्वल टू 13/12। और तीसरा हमारा था टेन थीटा, तो उससे हमारा कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, वो क्या होता है 1/10 थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 12/5, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। हमें टेन थीटा दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले में हमें दे रखा है टेन थीटा, टेन थीटा दे रखा है कितना 15/8 दे रखा है। अब मुझे कॉट थीटा निकालना है।
तो जो कॉट थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/tan थीटा का। ठीक है, तो ये 1/15/8 करूँगा मैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 8 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 8/15 आ जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें बोला है कि साइन थीटा हमें दे रखा है √3/2, तो हमें कोसेक थीटा निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि साइन थीटा हमें क्या दे रखा है, √3/2, निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin थीटा का। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 1/√3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है, तो अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कॉस थीटा दे रखा है, हमें सेक थीटा निकालना है। ठीक है, कॉस थीटा जो है वो दे रखा है हमें 1/√2, हमें निकालना है सेक थीटा। तो ये रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1/√2। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा √2/1, मतलब कि √2। तो सेक थीटा आ गया हमारा √2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में हमें बोला है कि साइन थीटा हमें दे रखा है 3/5, कॉस थीटा दे रखा है 4/5, तो हमें टेन थीटा और कॉट थीटा निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है साइन थीटा वो दे रखा है 3/5, और कॉस थीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 4/5। हमें टेन थीटा कॉट थीटा निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के। ठीक है, तो साइन थीटा हमारे पास है 3/5, बटे में कॉस थीटा है 4/5। 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 3/4। तो टेन थीटा हमारा आ गया 3/4। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास कॉस थीटा है 4/5, साइन है हमारे पास 3/5। 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 4/3, तो इक्वल हो जाएगा ये कॉट थीटा के। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे